हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। आज हम बात करने वाले हैं कीटोजेनेसिस के बारे में। करेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीटोजेनेसिस। अब सबसे पहले जानेंगे कि कीटोजेनेसिस होता क्या है जनरली। तो कीटोजेनेसिस का मतलब है कि कीटोन बॉडी सिंथेसिस होना या कीटोन बॉडी का सिंथेसिस होना, उस प्रोसेस को कीटोजेनेसिस जनरली बोला जाता है। जनरली जो कीटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, ये हमारे एक एसिटाइल कोएंजाइम्स ए हैं, वहाँ से कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए हैं, ये दो तरह के, इसके पास दो तरह के चीज काम करता है ये। एक तो या तो टीसीए साइकिल का फॉर्मेशन करे। करेक्ट। दूसरी बात, या फिर ये कोई भी किसी भी तरह के जो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ये एसिटाइल कोएंजाइम्स ए है, ये कहाँ से बना यार। ये क्या होता है कि जो कोई भी किसी भी तरह का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है एक फैटी एसिड का, और जब कोई भी किसी भी तरह का फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है, उससे फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम्स। अब जानते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम्स का, और इसके लिए मेरे को कुछ स्टेप पढ़ने पड़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशंस के बारे में। और बीटा ऑक्सीडेशन अपन को पता है कि बीटा ऑक्सीडेशन का फॉर्म सबसे पहले इनिशियली में क्या, बीटा ऑक्सीडेशन की जो होता है वो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, उसका अंदर वो होता है एक एक्टिव फॉर्म है एसिलाइल कोएंजाइम्स। और असाइल कोएंजाइम्स कब बनेगा, वो तो एक तरह की एक्टिव फॉर्म, बट वो कहाँ से बनी, ये एसाइल कोएंजाइम्स है, ये तो क्या है एक तरह की एक्टिव फॉर्म है, बट ये बीटा ऑक्सीडेशन करवा रहा है। बट ये कहाँ से बनी, ये फ्री फैटी एसिड से बनती है। किस तरह से बनती है ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ। तो जनरली ये इनिशियल में एक फ्री फैटी एसिड है। ये फ्री एसिड ये तो इनएक्टिव फॉर्म है फ्री फैटी एसिड की। ये क्या है, कोई भी किसी भी तरह की जो चीज़ होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में नहीं रहना चाहती, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहती है। इसलिए ये एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगी। और जब एक्टिव फॉर्म कौन है इसकी, असाइल कोएंजाइम्स। और जब असाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद में ये असाइल्स कोएंजाइम्स कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक एसिटाइल कोएंजाइम्स ए के अंदर। एक तो ये। दूसरी बात कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है कोई भी किसी भी तरह के एसिटाइल कोएंजाइम्स ए के अंदर। नेक्स्ट आगे जाके अपन पढ़ते हैं कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम्स हैं, ये दो काम करता है। या तो ये टीसीए साइकिल का फॉर्मेशन करे, जिसको अपन क्रेब साइकिल या एक सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि दूसरी कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करे। अब कीटोन बॉडी का किस तरह से फॉर्मेशन कर देता है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो असाइल कोएंजाइम्स ए की अगर मैं जभी भी बात करूँ, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है RCH CO S CO A। करेक्ट। अब ये जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का है। अब ये आर तो कितना भी कंपाउंड्स हो सकता है ना, आर कोई पर्टिकुलर ये थोड़ी है कि एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन। आर का मतलब है कि कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, कितने भी कार्बन आ सकते हैं। करेक्ट। तो इसके अंदर तो अपन कार्बन काउंट नहीं बता सकते ना यार। बट इसकी अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर मैं कोई भी किसी भी तरह के जो कार्बन काउंट की अगर मैं बात करूं, बट अगर इसकी इसके अंदर अगर मैं कार्बन काउंट की बात करूं, तो इसके अंदर मैं कार्बन काउंट बता सकता हूं। करेक्ट। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है CH3CO CH2CO S CO। एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन का कंपाउंड है जनरली। ये एक एसिटाइल कोएंजाइम्स है। और ये जब चार कार्बन का कंपाउंड्स हैं और एसिटाइल कोएंजाइम्स के दो मोल्स हैं यहाँ पे। करेक्ट। और दो, और एसिटाइल कोएंजाइम्स का स्ट्रक्चर कुछ किस तरह से होता है, CH3CO S CO A। तो इस एसिटाइल कोएंजाइम्स के अंदर कितने कार्बन, एक और दो, दो कार्बन है। दो तो ये है, और दो मॉलिक्यूल्स किसके हैं, एसिटाइल कोएंजाइम्स के। दो इंटू दो करेंगे तो चार हो गए। तो चार ये हैं, चार ये। करेक्ट। तो सॉरी, ये इतने हैं, मतलब यार कन्वर्ट हो रहा है ना, चार ये हैं, चार कन्वर्ट हो गया इसमें, क्योंकि ये दो इसके खुद के तो दो कंपाउंड्स रहते हैं, बट ये कितने मॉलिक्यूल्स है, इसके दो खुद मॉलिक्यूल्स है। तो दो इंटू दो करेंगे तो चार मॉलिक्यूल्स तो वैसे हो गए ना यार, चार मॉलिक्यूल्स हो गए वैसे। और फिर अगर उसके बारे में नेक्स्ट अगर बात करें, या नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करनी पड़े, तो ध्यान से फिर उसके बाद में अपन ने बोल दिया कि दो तो इसके कंपाउंड से और दो इसके मॉलिक्यूल से, तो चार हो गए। तो ये आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब होता क्या है
कि एक मॉलिक्यूल्स तो आता है एसिड, देख एक दो पाथ है इसके पास, या तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब साइकिल का फॉर्मेशन करवा दे, बट हमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कीटोजेनेसिस, मतलब कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे टीसीए साइकिल के बारे में अपन अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब टीसीए साइकिल पढ़ी जाएगी उस समय अपन बात करेंगे टीसीए के बारे में। बट अभी मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा मेन पर्पस है कीटोजेनेसिस, मतलब कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करना। तो मुझे कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगर मुझे कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल्स तो लूंगा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम से, और एक मोल लूंगा एसिटाइल कोएंजाइम्स का। करेक्ट, ले लिए ना। अब जब दोनों के एक एक मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसे एक कंपाउंड बना, उसका उसका नाम है HMG कोएंजाइम्स। और इस HMG कोएंजाइम्स के अंदर कितने कार्बन हैं यार? 6। अब 6 कार्बन कैसे हुए? एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम से के अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम से के अंदर कितने? 2। तो 4 और 2 कितने? 6 कार्बन हो गए। करेक्ट। और ये जो HMG कोएंजाइम्स ए है, इसको बोला जाता है, इसका पूरा नाम है इसका बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइरेट ग्लूटाइरेट। अब नाम से पता चल रहा है, देखो मैं इसका फॉर्मूला अगर बात करूं तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, COOH CS2C CS3OH CS2COS CO। अगर आपने ये फॉर्मूला अगर समझ लिया ना तो इसका मतलब है आपने ये सब कुछ समझ लिया। यहाँ पे कैसे, ध्यान से देखिएगा, नाम से पता चल रहा है, नाम में इसका ये फॉर्मूला छिपा है। देखो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटाइरेट, मतलब ये कौन सी पोजीशन? अल्फा। ये कौन सी? बीटा। तो बीटा पे क्या है? हाइड्रोक्सी, मतलब OH ग्रुप है कि नहीं, और बीटा पे क्या है? मिथाइल ग्रुप्स, मतलब CS3 ग्रुप। हो रहा है ना? ये दो चीजें क्लियर हो गई। और ग्लूटाइरेट, मतलब ये ग्लूटाइरेट का फॉर्मूला है जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जब HMG कोएंजाइम्स ए है, ये फॉर्मेशन कर देता है एक एसिटो एसिटेट का। और एसिटो एसिटेट जैसे ही आ गया, दिमाग में फटाक से एक चीज़ आ गई कि कीटोन बॉडीज आ गई। क्योंकि जनरली अपन ने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे सिंपली अपन ने बात करी थी कीटो बॉडी की, कि कौन कौन सी कीटोन बॉडी होती है। तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि कीटोन बॉडी, 3 तरह की कीटोन बॉडी के बारे में अपन ने बात की थी। एसिटो एसिटेट के बारे में, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के बारे में, और एसीटोन के बारे में। सबसे पहले क्या होता है कि एसिटो एसिटेट जो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में वो क्या करती है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करती है, और वही एसीटोन का फॉर्मेशन करती है। ध्यान से देखिएगा कि जब कोई भी किसी भी तरह का HMG कोएंजाइम से जब एसिटो एसिटेट में कन्वर्ट होता है, तो इसी के तो किसकी प्रेजेंस में होता है? ये एक HMG कोएंजाइम से लाइएज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। और एसिटो एसिटेट, एसिटो मतलब CS3CO, और एसिटो एसिटेट मतलब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अपन को पता है CS3COOH, तो CS3COOH हो गया। करेक्ट। तो एसिटो एसिटेट का फॉर्मूला आपको जनरली याद हो गया होगा। अब बात ये आ जाती है कि इसके अंदर 6 कार्बन है, इसके अंदर 4 कार्बन है, तो भाई 2 कार्बन कहाँ गए? तो होता क्या है कि HMG कोएंजाइम से क्या करता है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि अब एसिटाइल कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन कर देता है, तो भाई ये एसिटाइल कोएंजाइम्स है, इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना यार। तो इससे ये एसिटाइल कोएंजाइम्स 2 कार्बन का फॉर्मेशन होता है, और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम्स है यही ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम्स। करेक्ट। और इनिशियली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जब एसाइल कोएंजाइम्स ए कन्वर्ट होता है, ये एक्टिव फॉर्म है फैटी एसिड की, और जब ये एक एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट होता है, तो इनके बीच में यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन होता है। और बीटा ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद में एक तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरी बात ये एसिटाइल कोएंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CS3COS जो डायरेक्टली फॉर्म कर देता है इस एसिटाइल कोएंजाइम्स। यहाँ से भी फॉर्म हो रहा है, और एक इनडायरेक्टली, ये तो डायरेक्टली फॉर्म है, ये तो इनडायरेक्टली फॉर्म है, और ये डायरेक्टली फॉर्म है एसिटाइल कोएंजाइम्स। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो एसिटो एसिटेट के अंदर कितने? 4 कार्बन है, क्योंकि 2 कार्बन इधर है, 6 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन ये, 4 कार्बन ये हो गया। अब एसिटो एसिटेट कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी के अंदर। अब देखो भाई फर्क इतना सा है, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर मैं बता देता हूँ कि एसिटो एसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी में कुछ भी डिफरेंट नहीं है यार। बस इतना सा डिफरेंट है कि ये जो एरो है, देखो
करना क्या है आपको, करना कुछ भी नहीं है कि अगर हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो एसीटो एसीटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का बन जाएगा। बट अगर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में से अगर हाइड्रोजन हटा देता हूं तो वो एसीटो एसीटेट बन जाता है। करेक्ट। अब वो किस तरह से हो जाता है यार, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि ये जो कंपाउंड्स है ये CH3 एसिटो एसीटेट का फॉर्मूला ये है। अब इसके अंदर करना क्या है आपको, करना कुछ भी नहीं है कि बस हाइड्रोजन ऐड करना है। या हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया, बाकी का बाकी फॉर्मूला सेम है। CH3 है कि नहीं, CO C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, CH3 है, COOH सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। अब जब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एसिटो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो एक किसके प्रेजेंस में होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजनेस। नाम से पता चल रहा है यार, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट तो मतलब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कन्वर्ट हो रहा है। डिहाइड्रोजनेस क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोजन ये वाला इसके अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ। तो जब हाइड्रोजन इसमें से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ तो ये वाला कंपाउंड बनाना है। बट अगर एसिटो एसीटेट को बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा मतलब NADH है वो एक NAD प्लस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ से ये एक हाइड्रोजन है, यही तो जुड़ा ना यार। और जब यही इससे तो फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद में ये तो हो गई बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो दो तरह की कीटोन बॉडी के बारे में बात कर ली अपन ने। अब तीसरी कीटोन बॉडीज है एसीटोन। अब एसीटोन के अंदर क्या होता है कि एसिटो एसीटेट के अंदर तो 4 कार्बन होता है, बट एसीटोन के अंदर 3 कार्बन होता है। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि यार एक कार्बन कहाँ गया। एक कार्बन क्या होता है कि CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और ये वाला जो प्रोसेस है ये तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, करेक्ट। बट ये वाला जो प्रोसेस है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो TCA साइकिल है वो TCA साइकिल एक मेटाबॉलिक सिंक है। अब मेटाबॉलिक सिंक मैं बता देता हूं कि मेटाबॉलिक सिंक का मतलब क्या है। मैंने यहाँ पे मेटाबॉलिक सिंक बोलने का जो मेन मतलब है, जो मेन पर्पस है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। मेटाबॉलिक सिंक का मतलब ये है कि चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, सभी को TCA साइकिल से तो गुजरना पड़ता ही है। चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो, वो सभी एग्जिट होंगे TCA साइकिल से। मतलब सभी को TCA साइकिल के पास तो आना ही आना है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब एक और चीज बता देता हूं। ये वाला जो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा कि एसिटाइल एसिटो कोएंजाइम्स A है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बोला था यहाँ पे, CH3CO CH2CO SCOO। अब ये वाला जो ग्रुप है और ये वाले को ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो COOS, ये वाला तो COOH का फॉर्मेशन कर देता है, बट ये वाला अगर बात करूं तो ये डायरेक्ट इसका फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए मैंने ये जो एरो बनाया ना स्काई ब्लू कलर से, ये एरो मैंने इसके लिए बनाया है। ये वाला जो कंपाउंड सा है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना सा याद रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना यार वो इससे है, और ये वाला है ना COOH CH2 ये आया यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम्स के CH3COOH, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो मैं बता देता हूँ कैसे यार। ये वाला जो कंपाउंड्स है ये है ये वाला कार्बन है कि नहीं, ये CH2 है तो मतलब ये CH2 को मैंने इधर लगा दिया, लगा दिया ना। अब ये CH2 को इधर लगा दिया ना, अब ये एक CH2 ये बाकी ये सारा कंपाउंड सेम है यार, बस इस CH3 को मैंने ऊपर लगा दिया, इतना सा किया है मैंने। ये वाला यहाँ से फॉर्म आता है और ये वाला यहाँ से आ रहा है, करेक्ट। इतना ये चीज पढ़ ली अपन ने, कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। 3 तरह की कीटोन बॉडी, एसिटो एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का फॉर्मेशन हो गया और एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अगर आपको एग्जाम में अगर इनके नाम भी याद नहीं आते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको इनके फॉर्मूले भी याद है ना तो आप आराम से नाम भी याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में एक पॉइंट और रह जाता है कि जब एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम्स A है, एसिटाइल कोएंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो थायोलेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है।
क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम्स ए है ना यार, क्योंकि देखो अब आपको आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ये यहाँ पे भी कोएंजाइम्स है, यहाँ पे भी कोएंजाइम्स है, फिर ये कोएंजाइम्स के कहाँ से है। देखो क्या है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने कोएंजाइम्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब दो कोएंजाइम्स है, तो एक तो आया यहाँ से और एक आता है यहाँ से। अब आया समझ में आपको चीज़ें कि यहाँ पे मेरे को कोएंजाइम्स क्यों लिखा मैंने, कोएंजाइम्स मैंने लिखने का जो मेन जो मेरा मोटिव है ना यार, वो यही है कि एक CO ये है, एक CO ये है, ये दोनों मिलके CO कंपाउंड ये बनाता है। उसके बाद में ये तो हो जाता है मेरा कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन के बारे में बात। अब मैं बात करूंगा यार इसी वीडियो के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी। अब जानते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी होता क्या है। हमारी जो बॉडी है, अगर वो बॉडी कीटोन का जो यूटिलाइज करती है उसको बोला जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी। करना क्या है आपको, करना कुछ भी नहीं है, सिमिलर है, बस इसके अंदर उल्टा करना है। देखो देखो ये जो मैंने येलो कलर से ये जो एरो बना रखे हैं ना, यही पढ़ेंगे अपन कीटोन बॉडी के अंदर। यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ, बाकी ये जो बनाऊंगा ना मैं, ये तो एक तरह की फॉर्मेलिटी है यार। मैं पूरा का पूरा प्रोसेस में इसी के अंदर समझ लूंगा कि किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है कीटोन बॉडी का। बस ये वाली जो चीज है ये तो बस इतनी सी है कि यहाँ पे तो ओनली ऑन क्या हो रहा है कि कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कि वास्तव में मतलब मेरे को एक तरह का फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट जो मेरा समझने का जो है ना वो तो यहाँ ही समझ लूंगा। किस तरह से, ध्यान से देखिएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, इससे फॉर्मेशन होता है। देखो तीन तरह की एसिड कीटोन बॉडी, एसिटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, एसीटोन, इससे बना ये एसिटो एसीटेट। अब एसिटो एसीटेट क्या कर, एसिटो एसीटेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम से, क्योंकि इसमें उल्टा हो जाता है यार। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन में तो अपन यू सीक्वेंस पढ़ रहे थे यार, इससे इससे ये बन रहा था, इससे ये बन रहा था, इससे ये बन रहा था, और इससे ये और इससे ये बन रहा था एसिटो। बट इसके अंदर होता उल्टा है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट से पहले एसिटो एसीटेट बनेगा, फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा एक एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम्स में, फिर एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम्स एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट होगा, और फिर ये कोई भी किसी भी तरह का TCA साइकिल करेगा और क्रेब्स साइकिल करेगा। अब जानते हैं कि किस तरह से हो जाता है, मैं फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ, बट मैंने समझ तो लिया है कि होता क्या है, बस उल्टा करना है, ध्यान से देखिएगा। अब यार ये चीज़ पर डाल देते हैं अपन, यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी। अब यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट्स है, उससे क्या फॉर्मेशन होगा, एसिटाइल एसिटेन, एसिटो एसीटेट से एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम से में, फिर ये कन्वर्ट होगा एक एसिटाइल कोएंजाइम से में, और फिर ये TCA साइकिल करेगा। बस इतना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं वो फॉर्मूले के बारे में बात कर ही लेता हूँ। मैंने क्या पढ़ा था कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसिटो एसीटेट दोनों रिवर्सिबल है। करना क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे OH है तो एक हाइड्रोजन का रिमूव करना है ना, तो एक हाइड्रोजन का रिमूव करवाया मतलब डिहाइड्रोजनेशन, बाकी फॉर्मूला सेम है, CH3 हो गया। ये यहाँ पे कार्बन है और इधर CH3 है यहाँ पे, सॉरी, और ये CO बस एक हाइड्रोजन हटा दिया, मतलब पूरा का पूरा ये वाला कंपाउंड सेम है, मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड सेम है। बस करना कुछ भी नहीं है, बस इतना सा करना है कि कोई भी किसी भी तरह का हाइड्रोजन का रिमूव करना है। उसके बाद में एसिटो एसीटेट एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम से। इसके अंदर भी 4 कार्बन थे, इसके अंदर भी 4 कार्बन थे, इसके अंदर भी 4 कार्बन होते हैं कि नहीं, और इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 2 कार्बन इसके हैं, तो 4 हो गए ना, और फिर ये TCA साइकिल करवा देता है। अब मेरे को क्या है कि ये वाला जो एसिटो एसीटेट है जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है एक एसिटो एसिटाइल में, वो एक थायोफोरेज के प्रेजेंस में होता है। आपको जितने भी स्टार मार्क करने हैं ना, वो थायोफोरेज पे करो। मैंने एक वीडियो बनाई थी कीटोन बॉडी के बारे में, वहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, थायोफोरेज की जगह या थायोफोसिस लिख दिया था यार, R की जगह मैंने S लिख दिया था, तो वहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, करेक्ट। तो थायोफोसिस नहीं है, थायोफोरेज है जनरली। थायोफोरेज क्या है, ये एक एक्टिवेटर है जो इसको एक्टिव करवा देता है, एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एक खास बात, या तो मैं थायोफोरेज बोलूँ या इसका एक और नाम है बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम से ट्रांसफरेज। इसको बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम से ट्रांसफरेज बोलने के पीछे भी कारण है यार। कैसे कि देखो, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो बीटा पे क्या है, कीटो है, तो बीटा कीटो बोला। असाइल कोएंजाइम से, ये देखो ये कंपाउंड्स क्या है, असाइल कोएंजाइम से है ना यार,
तो इसलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम से ट्रांसफरेज बोलता है, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है कर रहा है ये क्योंकि जो कोएंजाइम से क्योंकि असाइल ग्रुप है वो ट्रांसफर हो रहा है जनरली। ये कोएंजाइम से ग्रुप है ना, ये वाला कोएंजाइम से, ये देखो इसके अंदर बस क्या है, OH की जगह यहाँ पे बस ये वाला कंपाउंड लग गया, बाकी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है यार वो सेम। कैसे मैं दिखा देता हूँ, देख CH3 दिख रहा है, C दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, CH2 दिख रहा है, कार्बन और O, बस यहाँ पे OH को हटा के हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा के यहाँ पे असाइल कोएंजाइम से ग्रुप लगाना, बस ये मतलब कोएंजाइम से ग्रुप लगाना। तो बीटा कीटो मतलब कीटो पोजीशन, बीटा पोजीशन पे तो कीटो है और असाइल कोएंजाइम ट्रांसफरेज हो रहा है, इसलिए इसका नाम लिखा है मैंने, और ये एक तरह की एक्टिव फॉर्म। एक खास बात है थायोफोरेज की, थायोफोरेज की एक खास बात क्या है यार, ये थायोफोरेज की एक खास बात ये है कि जो थायोफोरेज है ये हमारे लिवर के अंदर एब्सेंट होता है। अब लिवर के अंदर एब्सेंट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, दिमाग में एक चीज आ गई होगी भाई यार, लिवर के अंदर ही अगर एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है कि लिवर है वो हम कभी भी कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन नहीं करता। हमारी जो लिवर है, जो हमारी यकृत है, वो कभी भी कीटोन बॉडी का यूटिलाइज नहीं कर पाती यार। क्यों, अगर आपसे कोई पूछ लेता है, अगर MCQ में भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी कि हमारी जो लिवर है वो कीटोन बॉडी का क्यों यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता, तो ऐसा क्या होता है, तो आपको एक ही जवाब देना है, क्योंकि एक थायोफोरेज एक एंजाइम्स होता है वो लिवर के अंदर एब्सेंट होता है। जब लिवर के अंदर थायोफोरेज एंजाइम्स ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक हमारी जो लिवर है वो कीटोन बॉडी का यूटिलाइज नहीं कर पाती। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम्स है ये एक एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक थायोलेज के प्रेजेंस में होता है, जो सेम है, मैंने उधर पढ़ लिया था। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3CO SCO है, और जो TCA साइकिल कर देता है। तो ये वाला जो सारा का सारा प्रोसेस है ये मैंने डिस्कस कर लिया है कीटोजेनेसिस के बारे में और यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी के बारे में। तो आई होप, मुझे आशा है कि जो आपको जो कीटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी, इसके अंदर समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक मेरा जो पहले वाला जो वीडियो है जनरली कीटोन बॉडी का, जो नॉर्मली कीटोन बॉडी कौन कौन सी होती है वो वाला देखना जरूरी है, क्योंकि वो वीडियो देखोगे जब आपको मतलब ढंग से पिक्चर इमेजिन क्लियर होगी दिमाग में कि कीटोन बॉडी कौन कौन सी है, और फिर उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा। थैंक यू।